देखिए, बच्चे लोग का भविष्य मेरे लिए प्रथम है, सबसे बढ़ के है। हम चाहेंगे अपनी वाइफ से यही कहना कि कि ये जो है झूठा केस उठा ले, अपनी माँ अपनी भाई को वापस भेज दे, और अगर उनको लगता है कि ठीक है हम लोग फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं जैसे पहले बिताते थे, तो हम लोग फिर से खुशहाल ज़िंदगी बच्चे लोग के साथ बिताएं। जब समाज में कोई घटना घट जाती है तो हम लोग मोमबत्ती जुलूस निकालते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। मनीष कुमार सिंह या कहिए इंजीनियर अतुल कुमार हमारे आसपास भी हो सकते हैं, मेरे पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं। जरूरी है तो इनको एक साथ देने की, इनको एक भरोसा देने की और सामाजिक तौर पे इन्हें मदद करने की। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। एक औरत तो अपने दुख, अपने तकलीफ को दूसरे के सामने रोकर बयां कर देती है, लेकिन जब बात एक पुरुष पर आती है तो अपने दुख, अपने आंसू को अपने अंदर दफन कर एक खामोशी में वो चले जाते हैं, और वो खामोशी उन्हें कब खामोश कर देती है या पता भी नहीं चलता। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में ही इंजीनियर अतुल सुभाष का है, और ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें यह साबित हुआ है कि पुरुष किस तरह अपनी खामोशी में गुम हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्णिया में भी आया। अभी पूर्णिया में भी एक होटल व्यवसायी मनीष कुमार मीडिया के सुर्खियों में है। यह कहानी है होटल व्यवसायी मनीष कुमार सिंह की, और हमारे साथ अभी मौजूद है मनीष कुमार सिंह। जब हमने अपने स्तर पर इनकी कहानी की छानबीन की तो हमें लगा कि समाज के सामने इनकी कहानी को पेश करना जरूरी है। तो अभी हमारे साथ है मनीष कुमार सिंह, यह एक निजी होटल व्यवसायी है। तो ये बताइए, कहाँ से आपकी जो कहानी है, कब जो आपकी पत्नी है, कब उनसे मुलाकात हुई और क्या कहानी है पूरी? हमारी पत्नी से मुलाकात 17 साल पहले ताज होटल में काम करते थे हम लोग साथ। हैदराबाद में मुलाकात हुई। हम लोग 3 महीना हैदराबाद में एक साथ काम किए। उसके बाद हमारा लंदन जाने का हो गया, हमारा जॉब लंदन में लग गया, वर्क परमिट बन गया, तो हम लंदन चले गए और हम लोग 11 साल लंदन में साथ रहे। हम भी वहाँ जॉब करते थे और 2016 में हम लोग वापस इंडिया आ गए। होटल अपना बनाए, अपार्टमेंट भी है। होटल ओपनिंग हुआ 2017 में और तब से हम 8 साल से होटल अपना चला रहे हैं। कैसा पारिवारिक जीवन जो था आपका, किस तरह का चल रहा था? 17 साल हो गए आपके साथ। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बीता। मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट की। 2 बच्चे भी हैं हमारे। एक 14 साल की बेटी है मेरी बड़ी, प्रीशा सिंह, और छोटी बेटी दीक्षा सिंह 10 साल की है। हमारा पारिवारिक जो जीवन था बहुत अच्छा गुजर रहा था। अभी लगातार कल से आप, एक तरह से देखा जाए तो मीडिया में सुर्खियों में आपकी बात आ रही है कि क्या व्यवस्था हो गई, ऐसा क्या हो गया जो 17 साल के विवाह जीवन में आज हो गया है, और यह क्या मामला है, कब से यह चल रहा है? ये मेरी वाइफ जो है 2-2.5 साल से 3 साल से लगभग हमारी वाइफ जो है हमसे दूरी बनाने लगी। उसके बाद जो है 1 साल से लगभग 10 महीने 11 महीने से मेरी सासू माँ जो है मेरे घर पे आ गई। वो रह रही है कंटिन्यूअस। वो तो इलाज कराने के बहाने आएगी, हम उनका इलाज भी कराए, और अभी तक वो नहीं गई है। हमारा जो साला हैं वो भी आके घर पे कब्जा किए हुए हैं अभी। और छोटे छोटे बातों पे मेरी सासू माँ और मेरी वाइफ जो है लास्ट 1 साल से झगड़ रही है हमसे। छोटे छोटे बातों पे जो है नोक झोंक, छोटे छोटे बातों पे जो है मेरा खाना पीना बंद कर दिया गया है। हम होटल में 6 महीने से रह रहे हैं, 5-6 महीने से हमारे ऊपर झूठा केस करवा दिए है कि मारपीट हम किए हैं।
जबकि 17 साल में कभी हम हाथ भी नहीं उठाए अपने वाइफ पे, ना ही कभी ऐसा हुआ हो कि हमारे बीच कोई मतभेद हुआ हो। केस के बारे में विस्तार से बताइएगा, किस तरह का केस की, कब केस की? केस जो है 14 तारीख को 14 तारीख को मेरी वाइफ आई थी होटल हमसे बात करने के लिए रात में 11 बजे, और तब जो है वो मेरे ऑफिस में बात करने के क्रम में थोड़ा बहसा बहसी हुआ। वो सारा कन्वर्सेशन हमारा रिकॉर्ड कर रही थी अपने फ़ोन में, और जब हम देख लिए कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है तो हम उसको मना किए कि आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। तो इस बात पे जो है हमारा आर्ग्यूमेंट थोड़ा बढ़ गया। उनसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट था कि तुम जो है अपने माँ को घर भेज दो, लेकिन उस बात पे जो है वो गुस्सा हो के हमसे लड़ने लगी और बोलने लगी कि नहीं, हम माँ को घर नहीं भेजेंगे, माँ को घर भेजने का कीमत 20 लाख रुपया चाहिए। ये चीज़ उनके मोबाइल में रिकॉर्डेड है। मोबाइल अगर कस्टडी में लिया जाए तो वो रिकॉर्डिंग मिल सकता है। और उसके बाद जो है वो घर चली गई। जब वो घर गई उसके बाद 112 को फ़ोन की, पुलिस भी आया हमारे से पूछताछ करने, हम सब चीज़ बताया पुलिस को, और जाके झूठा मुकदमा महिला थाना में कर दी। कितने तारीख को ये केस, कितने तारीख को? केस 18 तारीख को हुआ है, और उसके बाद जो है मेरी वाइफ प्रोटेस्ट लगाई है 28 तारीख को, 10 दिन के बाद। उसमें वो फोटोग्राफ्स लगाई है जिसमें सर फटा हुआ है उनका, हाथ कटा हुआ है, मोबाइल बुरी तरह से डैमेज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना सर फटा हुआ था ना हाथ कटा था। ये सीसीटीवी फुटेज में क्लियर आया हुआ है। जब वो जा रही थी तब तक उनका सर भी सही सलामत था। ये जाके अपने से खुद से की। जब मनीष सिंह जी से हम लोगों ने बात की, जब इन्होंने अपना प्रूफ दिखाया, तो इन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी दिया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी दिन के आधार पर इनकी पत्नी नमिता सिंह ने जो है थाना में एक मामला दर्ज किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नमिता सिंह 18 सितंबर को थाने जाती है, थाने में लिखित मामला देती है, और 18 सितंबर को ही केस हो जाता है। 18 सितंबर को ही, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि 18 सितंबर को ही इनके यहाँ प्रशासन पहुंच जाता है, केस कोर्ट में चला जाता है। जबकि नियम यह कहता है कि जब भी किसी पारिवारिक मामले में पति पत्नी का मामला थाने में जाता है तो उसका अनुसंधान थाना प्रभारी या जो केस के आयो है वो करे, तब कहीं जाकर यह केस जो है उसकी पुष्टि होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए था। जो प्रशासन ने हड़बड़ी में केस को जो है केस करके कोर्ट भेज दिया। तो ये केस के दिन केस में क्या क्या लिखी है? केस में वैसा कुछ नहीं दर्शाई है कि मारपीट हुआ है, ठीक है, और लेकिन जब प्रोटेस्ट वो 10 दिन बाद डाली, कितने 10 दिन बाद? 10 दिन बाद 28 को जब वो प्रोटेस्ट डाली है तो उसमें ये फोटोग्राफ्स लगाई है, उसमें जिसमें उनका सर जो है फटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है और मोबाइल बुरी तरह डैमेज है। मतलब 18 को जो केस की है उसमें ये मारपीट का जिक्र नहीं हुआ है केस में? कहीं नहीं हुआ है। वो केस का भी कॉपी है हमारे पास, FIR का कॉपी, ठीक है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है मारपीट का। ये है केस का FIR का कॉपी। और उसके बाद जो है जब ये 28 को प्रोटेस्ट लगाया गया तो उसमें जो है यहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया कि हम उनके साथ मारपीट किए, उनका सर फोड़ दिए, हाथ काट दिए और उनको बुरी तरह घायल कर दिए। इवन ये भी लिखा गया है कि हम उनका गला दबाकर उनकी हत्या करने का कोशिश किए, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये झूठा केस मेरे ऊपर किया गया है। इसमें गवाह के तौर पे यहाँ प्रीशा सिंह को डाला गया है। मेरी बेटी जो है वो थी वहाँ। लीलावती देवी जो मेरी सास है वो नहीं थी। पूजा नंदन, वाइफ ऑफ राकेश नंदन, ये भी नहीं थी 11 बजे वहाँ पे। मीनाक्षी शर्मा, वाइफ ऑफ राकेश शर्मा, ये परिजात
अल्ट्रासाउंड वाले हैं, वो भी नहीं थी, न प्रीति सिंह थी। तो ये सभी गवाह फॉल्स गवाह हैं, जो कोई वहाँ प्रेजेंट नहीं है सीसीटीवी फुटेज में, कहीं इनका कहीं ये नहीं दिख रहे। क्या इसके बाद आपने मतलब जो है व्यक्तिगत तौर पे उनसे मिलकर इसको सुलझाने की कोशिश नहीं की? व्यक्तिगत तौर पे हमारे कुछ बचपन के मित्र लोग आए, साहेबगंज सेंट जेवियर स्कूल से हम पढ़े हैं, तो वहाँ से मेरे दोस्त लोग आए, वो लोग बात किए इनसे, हम लोग मेल मिलाप के लिए 2-3 बार मीटिंग भी किए, सब चीज़ बात हुआ, सब चीज़ ठीक ठाक। उसके बाद भी ये घर जाती थी और उसके बाद इसकी माँ इनको चढ़ा बढ़ा के फिर से इनको जो है इनका माइंड डाइवर्ट कर देती थी, और फिर जो है वो वहीं पहुंच जाती थी कि मेरा भाई को सेटल कीजिए, हमको पैसा चाहिए। तो ये फिर से वही बात दोहराने लगती थी। मेल मिलाप का सोसाइटी के भी 17 साल आपकी शादी को हो गए, तो क्या इससे पहले भी कुछ डिमांड ससुराल वालों की तरफ से हुआ था? इसके पहले हुआ था डिमांड, हमने सारा अपने इच्छा से जितना बन पड़ा हम पूरा किए। इनकी बड़ी बहन का शादी हमने कराया, उसमें खर्चा दिए। इनके छोटे भाई प्रवीण कुमार सिंह को हम लंदन में 7 साल अपने साथ रखे, उनका वीज़ा दिलवाए, स्टूडेंट वीज़ा पे वो काम कर रहे थे वहाँ। तो सारा चीज़ हम जो है अपने ससुराल पक्ष के लिए किए हैं। इनके नाम पे ज़मीन भी खरीद के दिए हैं, भुवनेश्वर में ज़मीन का भी पेपर है हमारे पास, और फंड जो है लंदन से ट्रांसफ़र किए थे हम 63 लाख अपने बड़े साले जी के नाम पे, विजय कुमार सिंह, जो अभी टिस्को में जॉब कर रहे हैं। और लेकिन आज मेरे साथ ये स्थिति हो गया कि हम अपने घर से खुद बाहर हैं, और मेरे घर पे जो है मेरे सासू माँ का, मेरे साले जी का सबका कब्जा है। और तो आप अपने घर पे क्यों नहीं जाके रहते हैं? मैडम, हमको बहुत डर लगता है घर जाने से, क्योंकि पता नहीं क्या झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया जाएगा, या मेरे साथ क्या घटना घट जाएगा, क्या दुर्घटना हो जाएगा। हमको बहुत डर लगा हुआ है और हम बहुत ही चिंतित हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस में हैं। हम होटल में अकेले रह रहे हैं। अभी तो हम गार्ड भी अपॉइंट कर लिए, क्योंकि इनके फ्रेंड लोग के तरफ से काफ़ी सारे धमकियां आ रहे थे। मेरी दीदी को फ़ोन करके नमिता खुद बताई है कि मेरे फ्रेंड के पति लोग जो है सब इसको मरवा देंगे। तब से हम एक गनमैन अपॉइंट किए हैं और हम काफ़ी डर में जी रहे हैं। अच्छा, क्या करती हैं आपकी वाइफ, क्या करती है और उनका सर्किल किस हिसाब का है? मेरी वाइफ जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, जुम्बा क्लास कराती हैं होटल में ही, होटल के हॉल में। और इनका सर्कल बहुत ही ख़राब है। इनके जो मित्रगण लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, इनको चढ़ा बढ़ा के केस करवाई हैं मेरे ऊपर। ये लोग का अलग ही एजेंडा है, सिलीगुड़ी घूमने जाना है, लतागुड़ी घूमने जाना है, वहाँ होटल बुक करना है, रिजॉर्ट बुक करना है, और गलत पैसे का मांग रहता है हमारे पास कि 70-80 हज़ार दो। और इस चीज़ पे जब रोक लगाए हम कि ये ठीक है, अगर घूमना ही है तो मेरे साथ चलो, हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, क्यों फ्रेंड लोग के साथ अकेले क्यों जाना है, तब जो है ये इनके मित्र लोग जो है मिल के हमारे ऊपर केस कराएं। कल कुछ आप फोटो का भी जिक्र कर रहे थे वहाँ का? हाँ, कुछ आपत्तिजनक पिक्चर भी हैं हमारे पास, जो ये लोग के स्विमिंग पूल में ये लोग बुक किए थे। आपत्तिजनक फ़ोटो हैं वो, ये लोग अपने पति लोग को सबको शेयर कर रहे हैं, और वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सब चल रहा है। तो ये चीज़ हम जब रोक लगाए तो वो लोग गुस्से में आके हमारे साथ ये घटना करवाए। क्या अब क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि हम चाहते हैं हमारे पुलिस प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारी सास और हमारे साले जो कब्जा करके रखे हैं हमारे घर पे, वो हमको दिलाया जाए। हम हमेशा चाहे हैं कि हम अपने पत्नी के साथ खुशहाल ज़िंदगी, अपने बच्चे लोग के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिएं, लेकिन यहाँ कोई होने नहीं दे रहा है। इसके मित्र लोग भी नहीं होने दे रहे हैं। पूजा नंदन, पति राकेश नंदन जो दुल्हन ज्वेलर के ओनर हैं, ये लगे हुए हैं
मेरी पत्नी को चढ़ाने बढ़ाने में, उकसाने में और केस कराने में। और इसके और भी मित्र लोग हैं जो झूठा गवाही दे रहे हैं, मीनाक्षी शर्मा हुए, प्रीति सिंह हुई, तो ये सब जो है जानबूझ के मेरे परिवार को उजाड़ देने के लिए, मेरे परिवार में एक दरार डालने का कोशिश किए हैं। और मेरी सास का तो एजेंडा ही अलग है कि मेरे बेटा और मेरे पोता पोती को सेटल करो, इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, उनका नज़र मेरे प्रॉपर्टी पे है। तो इससे हम काफ़ी स्ट्रेस में हैं और मेंटली बहुत ही टॉर्चर हैं। हम पता नहीं कब कोई गलत स्टेप उठा लें, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ किए तो ये सभी जितने भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जो इनके दोस्त लोग हैं, जो इनको मदद कर रहे हैं, और जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं, मेरे साले हुए, मेरे सास हुए, सब जो है इसके जिम्मेदार होंगे। और अभी तो कल जब ये मीडिया में आया है तो हमको आज से ही धमकी मिलना शुरू हो गया कि जिसका नाम आया है वो लोग जो है हमारे ऊपर मानहानि का केस करेंगे। तो उससे भी हम थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन ठीक है, देखते हैं जैसा। आप तो एसपी साहब के पास भी गए थे और परिवार परामर्श केंद्र में भी जैसा कि आवेदन आप दिए हैं, तो क्या है एसपी साहब क्या कहे? तो एसपी साहब के पास हम मिले, एसपी साहब हमको आश्वासन दिए हैं कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो हमको पूरा भरोसा है और विश्वास है एसपी साहब पे कि एसपी साहब जो है गलत नहीं करेंगे, और एसपी साहब जो है इस जो ये फॉल्स केस किया गया है उसको फॉल्स करेंगे, और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने लाएंगे। परिवार परामर्श केंद्र जो आप गए थे, तो क्या सामने से आपकी वाइफ जो है वहाँ आई? परिवार परामर्श केंद्र हम गए थे, वहाँ आवेदन दिए, तो 2 सप्ताह हो गया, उनको नोटिस भी गया हुआ है, लेकिन वो 2 सप्ताह से नहीं आ रही हैं। पिछले सप्ताह भी हम जाके वेट किए, वहाँ 2 घंटा इंतज़ार किए, लेकिन नहीं आई। और अभी कल भी जो है हम वहाँ वेट कर रहे थे, लेकिन ये नहीं आई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मनसा ही नहीं है हमारे से मेल मिलाप करने का, और उनका सिर्फ यही एक एजेंडा है कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी कीमत पे। आवाज़ 24 न्यूज़ क्योंकि सब लोग देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी वाइफ से, एक निवेदन के तौर पे या एक प्रेम पूर्वक क्या कहना चाहेंगे आप अपनी वाइफ से? आपके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं। देखिए, बच्चे लोग का भविष्य मेरे लिए प्रथम है, सबसे बढ़ के है। हम चाहेंगे अपनी वाइफ से यही कहना कि ये जो है झूठा केस उठा ले, अपनी माँ, अपनी भाई को वापस भेज दे, और अगर उनको लगता है कि ठीक है हम लोग फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं जैसे पहले बिताते थे, तो हम लोग फिर से खुशहाल ज़िंदगी बच्चे लोग के साथ बिताएं। जी मनीष जी, आप एकदम शांत रहे, परेशान ना हो। पूरा जो समाज है, जो लोग हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी जरूर आपका साथ है और आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा। इसीलिए किसी भी गलत तरीके का जो सोचते, ये जीवन काफ़ी अनमोल है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए जो है अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपने काम में को जारी रखें। तो ये मनीष कुमार सिंह थे और हमने सुना कि इनका दर्द, एक पुरुष का दर्द, आपने सुना कि किस तरह यह परेशान हो रहे हैं, किस तरह इन पे जो है लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब समाज में कोई घटना घट जाती है तो हम लोग मोमबत्ती जुलूस निकालते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। मनीष कुमार सिंह या कहिए इंजीनियर अतुल कुमार हमारे आसपास भी हो सकते हैं, मेरे पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं। जरूरी है तो इनको एक साथ देने की, इनको एक भरोसा देने की और सामाजिक तौर पे इन्हें मदद करने की। तो आप बने रहे आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।